न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी के साथ मुलाकात इंतहाई मौसर रही। हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजास गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। 2 साल से भी कम अरसे में तेजास तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजास लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। NA-18 हरीपुर, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल पर इतवार को ज़िमनी इंतखाब होगा। NA-185 DG खान, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद पर भी ज़िमनी इंतखाब इतवार को होगा। पंजाब असम्बली के हलकों में PP 98, 115 और 116 फैसलाबाद पर भी 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल ज़िमनी इंतखाब। वज़ारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज का इन तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं। काश वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जेल क़वानीन पढ़ लिए होते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आज़मा बुखारी ने कहा, पानी PTI की बहनों के साथ मुबैना बदसलूकी की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं है। उनको ये ड्रामा करने की आदत पड़ चुकी है। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए नहीं, फसाद के लिए जमा हुआ जाता है। हुकूमत पंजाब ने किसी मुलाकात से नहीं रोका। बानी PTI से बुकला की 420 और अहले खाना की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं, 190 भी हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बनू में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली थी। दहशतगर्दों ने मज़ाहमत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया था। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। वकील रेलवे ने कहा, रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इस अराजी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस हो चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुज़ात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुज़ात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन स्कूल्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। एलामी के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फरोख्त किए जा रहे हैं।
मशरूत फ़रोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। एलामे के मुताबिक लोगों वाली कॉपीज़ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया माहदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से ख़रीदारी नहीं कर सकते। यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वाले हज़ारों छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का कहना है कि कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब में इसाक़ डार ने कहा, आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरनाक है। मसनूई जहानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान UN उसूलों की पासदारी को तरजीह देता है। गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा फौरी बंद होना चाहिए। इसाक़ डार ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दिफा, सियासी, माशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन समेत मज़ीद इक़दाम करने के अज़्म का अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ D8 ममालिक के दरमियान मुश्तरका शराकतदारी नागुज़ीर है। D8 ममालिक को बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से मुश्तरका ज़ाबिता अख़लाक़ मुरतब करना चाहिए। बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब में कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हालिया दौर के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। मुश्तरका फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की ज़रूरत है। अभी जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर्रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी होगा। चाहते हैं किसी को किसी पर फौक़ियत ना हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफ़ाई कबूल नहीं। हाफ़िज़ नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाहेअमल देने का भी ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की ऑस्ट्रिया के कौमी दिन की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने नए तैनात ऑस्ट्रिया के सफ़ीर और दीगर शुरा के हमरा तकरीब में केक काटा। गवर्नर सिंध की बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह के खुसूसी इस्तकबालिये में भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने बरतानवी हुकूमत और आवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और शाह चार्ल्स सोम को सालगिरह की मुबारकबाद दी। लिया करोड़ लाल ईसन में 1 साल कबल नौमालूद को फ़रोख्त करने वाले बाप समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 साल बाद मामले की हकीकत पता चलने के बाद मां ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करा दिया। बच्चे के बाप समेत 4 अफराद गिरफ्तार। खातून का इल्ज़ाम है कि शौहर ने अपनी बहन, अस्पताल की मुलाजमा और डॉक्टर के साथ मिलकर बच्चे को 8 लाख में फ़रोख्त कर दिया था। बच्चे को बरामद कर लिया गया। शुमाल मगरबी नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और साथिज़ा अगवा। ईसाई तंजीम का दावा। और पाकिस्तानी शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। श्रीलंका ए की टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल इतवार को पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाएगा।